फर्स्ट चैप्टर करणी, राशि, चिन्ह एवं घातांक। इंग्लिश में इसको सर्ट्स बोल सकते हो। करणी संख्या। अब सबसे पहले करणी संख्या देखोगे। करणी संख्या कुछ इस टाइप से होती है। इसको बोलेंगे कैसे? इसको आप बोल सकते हो करणी n x। अब यहाँ पर हर एक चीज के अलग अलग मायने हैं। n क्या होता है? यहाँ पर n होगा आपका करणी घातांक, करणी घातांक। ऐसे ही x आपका क्या होगा? करणीगत राशि। इसको आप करणीगत राशि बोलते हैं। अब इसके बाद आती है साइन की बात। ये जो साइन है इस तरीके का, n यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कोई भी नंबर होगा। ये जो साइन है ये क्या कहलाता है? करणी चिन्ह, करणी चिन्ह। अब करणी संख्या की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन कैसे आती है ये सुनिएगा। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल और चतुर्थमूल, ऐसे ही पंचमूल, ऐसे ही आगे आप निकालते जाओगे। सबसे पहले वर्गमूल और घनमूल को समझेंगे। वर्गमूल या घनमूल निकालने के बाद जो संख्या आती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए और दूसरा वो परिमेय संख्या भी नहीं हो। प्राकृतिक संख्या नहीं हो और परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि और क्या हो सकती है? अपरिमेय हो सकती है और भी अदर नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेती हूँ 4, 5। अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले सकते हो। 4/9, 3/5। अब देखो सबसे पहले मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूं या क्यूब रूट निकालूं, सभी में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। निकालने के बाद प्राकृतिक संख्या ना आए और परिमेय संख्या ना आए, यानी कि आप क्लियरली निकाल ना पाओ उनको। अब देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, यानी कि वर्गमूल की बात करेंगे। देखिएगा 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आप सभी को पता है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लिखा कैसे जाता है? किताबों में ये ऐसे लिखा होता है। नॉर्मली हम भी इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट होता है। यहाँ पर इसमें टू अंडरस्टूड होता है बच्चों, ठीक है। अब इसका जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है? आपको सभी को पता है कि इसकी पावर, रूट का मतलब होता है जो भी संख्या होती है उसकी पावर हाफ होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू अंडरस्टूड है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2, इसी की वजह से आया है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब ऐसे आपके पास ऑलरेडी 1/2 पावर है तो इसको कैसे लिखेंगे? जब हमारे पास पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह करके हम ये जो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 4 का √2 इस तरह से आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो 5 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए देखो यहाँ पर ये ना तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपोन में होती है, प्राकृतिक संख्या सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन ये एक अंडर रूट में संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया था आपका? ये एक प्राकृतिक संख्या आई थी। प्राकृतिक संख्या होनी नहीं चाहिए, तो ये क्या है आपकी? ये करणी नहीं हो सकती। अब करणी ये हो सकती है क्योंकि ये ना तो परिमेय ना प्राकृतिक है। इसी तरीके से 4/9 का निकालोगे। 4/9 का जब अंडर रूट निकालोगे तो पूरा अंडर रूट निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जो कि कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आ गई, इसका मतलब ये करणी नहीं है, ठीक है। अब 3/5 का निकालोगे। 3/5 का निकालेंगे तो क्या होगा? इसका भी हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते आप, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कैसी है? ये ना तो परिमेय है और ना ये प्राकृतिक है, तो ये भी करणी नहीं, ठीक है। अब ये आपकी पहचान रही, ठीक है, परिभाषा मैंने आपको बताई। अब इसके बेस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, बताएंगे मुझे कौन कौन करणी है, कौन कौन नहीं है। देखेंगे ये देखिए। अब देखो √2 है। √2 क्या करणी है?
हाँ करनी है, ठीक है। इसके बाद √3 की बात करते हैं। √3 करनी है, हाँ करनी है। √4 की बात करते हैं। √4 करनी नहीं है। देखो √2 और √3 आपको पता है ये अपरिमेय में है, ठीक है, ये भी अपरिमेय, ठीक है। अब इसके बाद √4 की बात करो। √4 को आप पूरी तरह निकाल सकते हो 2, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, जो करनी नहीं है। ये करनी है, ये भी करनी है, और ये देखो ये आप पूरा निकाल सकते हो, ये पूरा निकाल सकते हैं बिल्कुल। और क्या आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। तो ये क्या है? ये करनी नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखो 5 करनी 5 243। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? देखो ये पूरी तरह से निकाल सकते हो, इसीलिए ये करनी नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों करनी है, ये दोनों करनी होगी, बाकी ये तीनों करनी नहीं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसके कुछ रूल्स आएंगे। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स इसके डिपेंड करते हैं घातांक पर। जैसे घातांक के रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल आएगा आपका करनी n a, अगर कहीं ऐसा लिखा हो और पावर उसके ऊपर लिख दे n, ठीक है। अब देखोगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/n लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर ऑलरेडी पावर आपके पास लिखा हुआ है n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूल जो आएगा आपका, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो कैसे लिख सकते हो आप? इसको अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसके बाद थर्ड रूल जो आता है आपका, ये आएगा अगर आप ऑन में हो तो भी आप इसको अलग अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो रूल आएगा डबल करनी का आएगा। देखो यहाँ पर करनी m, करनी n, और अंदर है आपका a। अगर मैं कहूँ इसके अंदर भी √a है, ठीक है, या करनी n है। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं m। अब देखो na को कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/n लिख सकते हो, और यहाँ पर करनी n ये रहने दो, ठीक है। इसके बाद जब इसको लोगे आप तो इसे कैसे लिख सकते हो? 1/n, और उसके ऊपर 1/m लिखोगे, 1/m। अब देखो a की पावर 1/mn आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आप इसको लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो कुछ इस टाइप से इसके रूल्स आएंगे, जो भी इस टाइप का जो वो रहेंगे आपके होमवर्क रहेगा, वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अब जिसके क्वेश्चंस होंगे नॉर्मली पहले घातांक की फॉर्म में आएंगे, उसके बाद आपके स्पेशल टाइप के आएंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका 243 की पावर 3/5। देखोगे 243 को हमें सबसे पहले क्या लिखना है? घातांक रूप में लिखना है। तो देखो 243 को हम 2 की पावर में तो लिख नहीं सकते, हम इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं। 3 की पावर जब आप 5 करोगे तो 243 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या है? 3/5 है। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, पावर की पावर होती है तो कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे ही 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो टोटली क्या दिखता है? 27। इस तरह करके आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। होमवर्क आपको मिल जाएगा।